हेलो फ्रेंड्स, आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ डायमेंशन एनालिसिस का। तो पीजीटी टीजीटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जितनी डायमेंशंस आई हैं वो सारी मैंने यहाँ लिखी हैं। इन सारे डायमेंशन को हम एक साथ सॉल्व कर लेंगे, इसी में से डायमेंशन आती हैं और डायमेंशन का एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो हम ये शुरू करते हैं। डायमेंशन के सारे क्वेश्चन वन बाय वन करके सारे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हें सॉल्व करने से पहले बिल्कुल बेसिक हम जान लेते हैं कि डायमेंशन में जो बिल्कुल बेसिक है, तो जैसे मास है, मास को हम किस में लिखते हैं, ऐसे एम में। लेंथ को, ये मास है, लेंथ को लिखते हैं ये एल। टाइम को टी, एम एल टी, और करंट को आई को एम्पियर में ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये करंट है, करंट एम एल टी। और टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर की बात करते हैं तो उसे हम लिख देते हैं थीटा में। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है। और अब सबसे पहले बेसिक बात कर लेती हूँ। जैसे स्पीड है, स्पीड हमारी क्या होती है, मीटर पर सेकंड में उसकी यूनिट होती है। तो सबसे पहले अगर स्पीड की बात करूँ तो स्पीड हो जाती है, उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड होती है। तो ये हो जाएगा, मीटर को हम लेंथ में मेज़र करते हैं एल, और टाइम होता है टी में, तो ये हो जाएगी एल टी माइनस वन। ठीक है, ऐसी उसके बाद हमारी स्पीड या फिर वेलोसिटी दोनों की एक ही होगी, स्पीड या फिर वेलोसिटी दोनों की एल टी माइनस वन। अब एक्सेलरेशन की बात करें तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो इसकी वेलोसिटी के अपॉन में एक और टाइम आ जाएगा, तो ये हो जाएगी एल, ये एल है, एल टी माइनस टू। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अब ऐसी फोर्स की बात कर ले। फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए, तो जाएगी ये हो जाएगी फोर्स की, वो मास की तो एम हो गई, और ए की एल टी माइनस टू। ऐसी एनर्जी हो गई हमारी हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इनको हम डायमेंशन फार्मूला निकालने में यूज़ नहीं करेंगे। यह मास है, मास की सीधे सीधे एम रखेंगे, और वेलोसिटी की होती है एल टी माइनस वन, और इसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगी एम एल टू टी माइनस टू। ये एनर्जी की हो गई। तो ये बहुत बेसिक यूनिट है, ये आपको याद नहीं रखनी है, टिप पे रखनी है बिल्कुल। जैसे ही स्पीड या वेलोसिटी एल टी माइनस वन, एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू, फोर्स एम एल टी माइनस टू, एनर्जी एम एल टू टी माइनस टू। तो इससे क्या होगा, ये बिल्कुल बेसिक यूनिट है, इससे क्या होगा, आपकी जो ये वाली यूनिट जो एग्जाम में आती है ना, ये जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। पहली हमारी कौन सी है, पहला हमारा कौन सा है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो पहली प्लैंक कांस्टेंट की अगर हम निकालें, मैं लिख लेती हूँ एक बार, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए जिसमें प्लैंक्स कांस्टेंट का यूज़ होता है। जो प्लैंक कांस्टेंट को हम किससे नोट करते हैं, एच से। तो हमें वो फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल टू एनर्जी एच इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, E एनर्जी है, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो हमें इसकी डायमेंशन निकालनी है ना, तो एच इज इक्वल टू मैं कर देती हूँ E अपॉन न्यू। अब देखो, मैंने कहा था ये वाली हमें सीधे सीधे याद होनी चाहिए, तो एनर्जी की हमारी सीधे हमें पता है एम एल टू टी माइनस टू, और न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, टाइम इनवर्स, तो टी माइनस वन। तो यहाँ से आगे इसको सब सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगी एम एल टू, टी माइनस वन ऊपर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, तो ये माइनस टू प्लस वन माइनस वन बचेगा, एम एल टू टी माइनस वन। ये हो गई हमारी प्लैंक्स कांस्टेंट की। तो इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, सीधे सीधे प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन बताओ, और दूसरा यही डायमेंशन किसकी होती है, एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर
मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम J इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है ना, यही डायमेंशन जो प्लैंक कांस्टेंट की होती है वही इसकी होती है। यहाँ प्रूफ करके दिखा देती हूँ। आई होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे हम लिखते हैं एम आर स्क्वायर, और ओमेगा हम लिख सकते हैं 2 पाई न्यू, ओमेगा की जगह लिख सकते हैं 2 पाई न्यू। तो इसको मैं लिख देती हूँ 2 पाई न्यू। ये सिर्फ फॉर्मूला वो डायमेंशन निकालने के लिए मैं कर रही हूँ। और तो एम की एम हो गई, आर स्क्वायर यानी कि ये आर रेडियस होती है तो रेडियस लेंथ में, तो एल स्क्वायर, 2 पाई की कोई डायमेंशन नहीं होगी, और न्यू की होगी 1/t। फ्रीक्वेंसी की क्या होती है 1/t या टी इनवर्स, तो ये टी ऊपर चला जाता है तो ml2t-1। तो देखो एंगुलर मोमेंटम की भी वही डायमेंशन है जो प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन है, ml2t-1, ml2t-1। तो या तो ये प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन सीधे सीधे पूछ लेगा, या कोई क्वेश्चन में ऐसे ही पूछते हैं इन गिवन ऑप्शन में से किन की 2 सेम डायमेंशन है, तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरे पे। दूसरा हमारा क्या है, लेटेंट हीट। अब हमने यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट निकाल लिया, अब हम आ जाते हैं लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट में लेटेंट हीट, ठीक है, लेटेंट हीट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा जब हम फेस ट्रांजिशन की बात करते हैं, वेपर से लिक्विड में अगर कोई फेस चेंज होता है या फिर सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, तब हमें लेटेंट हीट उसमें निकालनी होती है। तो उसका फॉर्मूला आ जाता है Q इज इक्वल टू ml। तो ये फॉर्मूले बहुत ज़रूरी होने चाहिए याद, ठीक है, तभी आप निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर जो L है ना, ये लेटेंट हीट है। क्या है, लेटेंट हीट। तो हमें L इज इक्वल टू Q/m करते हैं, ये सिर्फ डायमेंशन के निकालने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और Q यहाँ पर होती है हमारी एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी की हमें सबसे पहले पता है ml2, हमने ये अभी ऊपर निकाली थी एनर्जी की, ml2t-2, ठीक है, ये याद रहनी चाहिए, t-2/m। तो लेटेंट हीट की क्या आ गई हमारी L2t-2, ये m से m कैंसिल हो जाएगा, L2t-2, ठीक है। अच्छा, L2t-2, और ये ऐसे भी लिखा हो सकता है ऑप्शन में m की पावर 0, l की पावर 2 और t की पावर -2, ठीक है, ऐसे भी लिखा हो सकता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा कौन सा है, हीट कैपेसिटी। ये हमारा लेटेंट हीट हो गया, अब हम हीट कैपेसिटी निकालेंगे। अब हमें निकालनी है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को हम C से डिनोट करते हैं। तो हीट कैपेसिटी होती है, हीट कैपेसिटी को C से डिनोट करते हैं Q/Δt, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 डिग्री ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ गिवन सब्सटेंस। तो हीट कैपेसिटी की यूनिट हो गई ये जूल, ये हीट वो एनर्जी है जूल, और ये हो गई टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि थीटा, ठीक है। तो ये एनर्जी की यूनिट होती है ml2t-2/थीटा, तो ये आ जाएगी ml2t-2 थीटा इनवर्स, ठीक है। और कहीं कहीं पर ना केल्विन भी लिखा होता है, टेम्परेचर को केल्विन भी लिखा हो सकता है, तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं ml2t-2 केल्विन -1, ठीक है। अब हमारी ये निकल आई, अब हमारी कौन सी है, एंट्रोपी। अब चौथा आएगा हमारा एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है, ds इज इक्वल टू dq/t। तो एंट्रोपी में इसका फॉर्मूला ये होता है, और ये एनर्जी है, तो ये हो जाएगा ml2t-2, और जितने भी ना थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स होंगे उसमें t का मतलब टेम्परेचर से है ज़्यादातर जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये थीटा-1 या केल्विन इन्वर्स भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो मैं केल्विन इन्वर्स लिख देती हूँ, या केल्विन लिख देती हूँ, ऊपर जाके इन्वर्स होगा ये, तो ये हो जाएगी ml2t-2 केल्विन का इन्वर्स। तो आप देख सकते हो एंट्रोपी की और हीट कैपेसिटी की
दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम है, ml2 T-2 केल्विन -1, ml2 T-2 केल्विन -1, ठीक है। और अब नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा कौन सा है नेक्स्ट, एंट्रोपी हो गया गैस कांस्टेंट। एंट्रोपी की हमने निकाल ली है, अब हमारी है गैस कांस्टेंट आर। तो गैस कांस्टेंट आर पांचवा है हमारा, आर की हमें निकालनी है जो कि हमें गैस कांस्टेंट है, ठीक है। आर रेजिस्टेंस भी होता है, यहाँ पर गैस कांस्टेंट है। तो हमें आइडियल गैस इक्वेशन पता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। तो ये टी हमारा टेम्परेचर है। तो पीवी की जो कंबाइंडली यूनिट है ना, ये याद रखना, हमेशा एनर्जी की यूनिट होती है। तो ये हो जाएगी ml2 T-2, एन नंबर ऑफ मोल्स हैं तो ये यूनिट लेस होंगे यहाँ पर मतलब। और आर की निकालनी है हमें, टी हमारा टेम्परेचर है तो इसकी हो जाएगी केल्विन। तो आर की हमारी क्या हो जाएगी, ml2T-2 केल्विन इनवर्स, ठीक है। ये हमारी आ गई गैस कांस्टेंट आर, हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमारी क्या है, डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन वैन डर वाल्स इक्वेशन। अब हम इधर देखें, हमारी 6th है, जो हमारी वैन डर वाल्स इक्वेशन होती है वो P प्लस A/V² और V माइनस V इज इक्वल टू RT होती है, ठीक है। तो इसमें हमें जनरली अधिकतर पूछता है ए की, इसकी डायमेंशन बताओ और इसकी डायमेंशन बताओ। तो ये बहुत इजी है। इसमें क्या होता है, जो सेम डायमेंशन वाले टर्म्स होते हैं वही ऐड होते हैं, हमेशा वही सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड में ये रूल नहीं लगता, सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में लगता है। सेम डायमेंशन वाले टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि तो इसमें जो p की डायमेंशन होगी वही हमारी किसकी होगी, A/V² की डायमेंशन होगी। तो p प्रेशर है यहाँ पर और V² क्या है हमारा, वॉल्यूम। तो P इंटू V², A की डायमेंशन जो है वो इसकी डायमेंशन होगी। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की होती है हमारी ml/T-2, एरिया की क्या हो जाएगी L², वॉल्यूम की क्या होती है L³ और इसका भी स्क्वायर है, ठीक है। तो अब हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे ml/T-2, L की पावर 6 मल्टीप्लाई होता ना, 6 हो गया। अब नीचे L की पावर 2 है। अब L को सबको एक जगह कर लो, m तो ये 6L है, ये 2L है, तो यहाँ 4 बचेंगे और एक L ये है, तो 4 और 1 5, ml5T-2, ये हमारी किसकी डायमेंशन आ जाएगी, ए की। अब बी की बात करें तो जो बी की डायमेंशन होगी वही डायमेंशन किसकी होगी, वी की। तो वी की हमारी कितनी होती है, L³। तो बी की डायमेंशन क्या हो गई, L³। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वो लोग, m0L3T0, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारा गैस कॉन्स्ट ये भी हो गया, वैन डर वाल्स, ठीक है, गैस कांस्टेंट वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। अब आते हैं थर्मल कंडक्टिविटी पे। थर्मल कंडक्टिविटी, तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, के होता है। थर्मल कंडक्टिविटी के होता है और इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू KA d∅T/L, ठीक है। तो यहाँ पर K हमारा क्या है, ये थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी डायमेंशन हमें निकालनी है। Q हीट हो गई, एनर्जी हो गई, यानी कि अब सबको एक तरफ कर देती हूँ मैं पहले। तो ये हो जाएगा K की ऐसे डायमेंशन निकालना इजी हो जाता है, Q इंटू L अपॉन एरिया A, टेम्परेचर डिफरेंस d∅, और ये टाइम T है, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा क्योंकि ml2T-2, ये L लेंथ है तो ये L हो जाएगी अपॉन एरिया L² d∅, को आप K भी लिख सकते हो, थीटा भी लिख सकते हो, या थीटा लिख दिया मैंने, T को टाइम, ठीक है। अब इसको सबको एक जगह ले आओ, m ये L2 से ये L2 कैंसिल हो जाएगा, खाली एक L बचेगा, T
1 है यहाँ पर, ऊपर जाके -1 हो जाएगा तो -2 -1 -3 t -3 थीटा -1, ये आ गई mlt -3 थीटा -1। ये किसकी आ गई? हमारी थर्मल कंडक्टिविटी की। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है यहाँ पर, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी हो गई। अब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा से, तो गामा हमेशा याद रखना स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस यानी प्रेशर, प्रेशर को हम लिख सकते हैं F अपॉन A, और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो ये देखो आप, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये तो क्या होगा हमारा डायमेंशनलेस हो गया, क्योंकि ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है। खाली इसकी यूनिट किसकी हो गई? प्रेशर की हो गई, जो होता है F अपॉन A। तो फोर्स होता है F mlt -2 अपॉन एरिया L²। तो एक L से एक कैंसिल और नीचे आ जाएगा, ये वाला L ऊपर चला जाएगा, तो ml -1 t -2। ये हमारी यंग्स मॉडुलस की हो गई डायमेंशन। अब हमारी नेक्स्ट क्या है? सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स की ml t -2 अपॉन लेंथ L। तो ये कैंसिल, L से L, mt -2 कितनी आ गई सरफेस टेंशन की? mt -2। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये सारी डायमेंशन है फोर्स और एनर्जी की, जो डायमेंशन है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो अगर आपको याद होगा तो आप जल्दी जल्दी इनको निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट कौन सी है हमारी? नेक्स्ट है हमारी इम्पीडेंस, 10th और इम्पीडेंस है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अब इस इम्पीडेंस की निकालने। इम्पीडेंस को हम Z से डिनोट करते हैं, और Z = होता है V अपॉन I। ठीक है, और V क्या होता है? पोटेंशियल। और पोटेंशियल क्या होता है? किसी यूनिट चार्ज को हम इनफाइनाइट से फाइनाइट डिस्टेंस पे लाने के लिए जो वर्क करते हैं उसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल। तो वर्क पर यूनिट चार्ज Q, ठीक है, अपॉन I करंट हो गया। अब वर्क की यूनिट क्या होती है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज और I। ठीक है, अब फोर्स की हो जाएगी mlt -2 और डिस्प्लेसमेंट की L। और यहाँ पर जो इसका Q वाला टर्म है, Q की हमें वो डायमेंशन नहीं निकालनी है, हमें क्या करना है? Q को हम लिख सकते हैं, I को हम क्या लिखते हैं? QT। तो Q को क्या लिख सकते हैं? I करंट होता है चार्ज पर टाइम, तो Q को क्या लिख सकते हैं? I × T। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं I × टाइम T, और ये भी I। ठीक है, तो यहाँ पर ही हो जाएगा, इसे सॉल्व करो, ml2 ये वाला L ml2 t -2। अब I एक ही I 2 एम्पियर हो गए, यानी कि एम्पियर का स्क्वायर t टाइम। तो अब ये ऊपर जाएगा तो t -3 हो जाएगा। तो ये फाइनली आएगी हमारी ml2 t, ये ऊपर जाके एक वहाँ बढ़ा देगी तो -3 अपॉन एम्पियर का -2। ये हमारी किसकी आ गई? इम्पीडेंस की। किसकी आ गई? ये हमारी इम्पीडेंस की। तो इम्पीडेंस की जो यूनिट है वही हमारी रेजिस्टेंस R की भी यूनिट होती है। ठीक है, जो इम्पीडेंस की यूनिट होती है वही रेजिस्टेंस R की यूनिट होती है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? V, पोटेंशियल की यूनिट। और पोटेंशियल की यूनिट आप निकाल सकते हो, पोटेंशियल को हम जैसे कहते हैं जो काम किया जाता है एक यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से फाइनाइट डिस्टेंस लाने पे, तो वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इससे निकालोगे पोटेंशियल की। ठीक है, अब हमारी इम्पीडेंस निकल गई और इम्पल्स। नेक्स्ट है हमारा इम्पल्स।
अच्छा, इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स वो प्रभाव होता है जब किसी फोर्स को हम किसी टाइम के लिए, किसी क्षणिक टाइम के लिए, छोटे टाइम के लिए लगाते हैं। तो ठीक है, तो इम्पल्स हमारा फोर्स इनटू टाइम हो जाता है। तो फोर्स की हो जाती है mL_t-2 और टाइम की t हो गई, तो ये हो जाएगी mL_t-1। एक टी से, यहाँ तो इम्पल्स की क्या गई mLT। ये फॉर्मूले याद होना जरूरी है, तभी डायमेंशन निकलेगी। अब हमारी इम्पल्स भी हो गई। अब हमारा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम डिनोट करते हैं ईटा से, और इसका बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है ईटा F इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो ये 6 पाई तो कांस्टेंट है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर रेडियस है, वी वेलोसिटी है। तो हमें ईटा को निकालने के लिए, ईटा की डायमेंशन निकालने के लिए ईटा को एक तरफ और एफ अपॉन आर वी। मैं भी ये इसको नेगलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि हमें डायमेंशन निकालनी है। तो फोर्स की हो गई mL_t-2, ओके, और आर लेंथ हो गई एल, वी वेलोसिटी L_t-1। तो यहाँ से एक एल से एक एल कैंसिल, बट एक नीचे बचा है, तो ये हो जाएगी mL-1, और ये -1 है, ये -2 है, तो यहाँ पर क्या बचेगी, ये -1 ऊपर जाके +1 में हो जाएगी, यहाँ बचेगा t-1। तो ये किसकी आ गई, हमारी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब हमारी नेक्स्ट क्या है, μ0ε0 की पावर 1-1/2। तो ये हमारी 13 है, μ0ε0 की पावर -1/2। तो आपने पढ़ा होगा c इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू होता है 1/√μ0ε0। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग तरीके से। कभी μ0ε0 की पावर -1/2 कर देंगे, या फिर कभी कर देंगे μ0ε0 खाली। ठीक है, तो ये याद रखना जो c होता है स्पीड ऑफ लाइट, वो होता है 1/μ0ε0। तो इसी को हम ये भी लिख सकते हैं μ0ε0, और c क्या हमारी स्पीड है, स्पीड की क्या होती है L_t-1। बस सिंपल, ये हमारी आ गई इसकी μ0ε0 की पावर -1/2। अब देखो, अब हमारा L/R और पोटेंशियल की तो मैंने अभी निकाली थी, L/R की निकालते हैं। ठीक है, ये है 14 नंबर L/R। L हमारा क्या है इसमें, इंडक्टेंस, और R हमारा रेजिस्टेंस। तो आपने जब इंडक्टेंस पढ़ा होगा तो इंडक्टेंस की एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो एनर्जी क्या होती है इंडक्टेंस में, ½LI²। तो L की निकालनी है तो E/I² हो जाएगा। ये L सिर्फ डायमेंशन निकालने के लिए मैं कर रही हूँ, तो इसलिए ये टर्म्स नहीं ले रही हूँ जो कांस्टेंट टर्म्स है। तो E एनर्जी हो गया mL/2 I एम्पियर हो गया। तो L की कितनी आ गई, L की डायमेंशन आ गई mL/2 एम्पियर की -2। ठीक है, ये तो L की आ गई। और अभी आपने इम्पिडेंस की निकाली थी, और इम्पिडेंस की और रेजिस्टेंस की क्या होती है, डायमेंशन सेम होती है। तो इम्पिडेंस की हमने क्या निकाली थी mL/2 A-2, यही निकाली थी। और हमें निकालनी क्या है L/R। तो मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, तो एक m से m, L² से L², A-2 से A-2, बस t-2 है ऊपर और t-3 है, तो ये बचेगी 1/t, या ऐसे कह सकते हो t की इनवर्स। ठीक है, L/R की डायमेंशन क्या आ गई, t की इनवर्स। L/R भी निकाल ली हमने, पोटेंशियल भी हमने उस समय निकाली थी। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है v वेलोसिटी अपॉन लेंथ। वेलोसिटी अपॉन लेंथ होता है। वेलोसिटी हमारी होती है L_t-1 और लेंथ हो गया L, ये कैंसिल, t-1। वेलोसिटी ग्रेडियंट की कितनी आ गई, t-1।
अब ये ई स्क्वायर टू एप्सिलॉन नॉट एच सी जी, ये भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसकी भी निकाल लेंगे हम। तो देखो ई स्क्वायर यानी चार्ज का स्क्वायर, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो कूलाम को मैं लिखती हूँ यहाँ सीधे से। अभी डायमेंशंस निकालने से पहले इनके फॉर्मूले यूनिट को बैलेंस कर लूँ। तो ये हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाते हैं एप्सिलॉन। तो हमें कोई ऐसा टर्म ढूंढना है जिसमें एप्सिलॉन आता हो। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ फोर्स इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो यहाँ हमें एप्सिलॉन की निकालनी है। तो फोर्स एप्सिलॉन को मैं इधर ले जाती हूँ और फोर्स को इधर ले आती हूँ। 1/F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये यहाँ से सीधे सीधे हम, ये हो जाएगी, दो चार्ज हैं, कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन, फोर्स की न्यूटन, और ये आर यानी कि मीटर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर रखती हूँ कूलाम का स्क्वायर, 2 को मैं इग्नोर करूँगी क्योंकि 2 कांस्टेंट है, और अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब एच सी, अगर मैं एच सी देखूँ तो ई इज इक्वल टू क्या होता है, एच सी वाई लैम्डा। तो एच सी क्या हो जाएगा, ई इंटू लैम्डा क्या हो जाएगा, एच सी। और एनर्जी यहाँ पर ई एनर्जी और लैम्डा कर दूंगी, क्योंकि एनर्जी की भी पता है हमें, लैम्डा की लेंथ होती है, तो ये एल में आ जाएगा। अब आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है। तो अब देखेंगे हम, अगर कूलाम स्क्वायर से, तो कूलाम स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है। और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर ऐसे करके यहाँ ये आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन एनर्जी की अपॉन लैम्डा की लेंथ। अब इनकी डायमेंशन रखूंगी मैं सबकी। तो न्यूटन फोर्स होता है, तो ये हो जाएगी MLT -2, और मीटर की L स्क्वायर अपॉन ई एनर्जी की ML2T -2, और लैम्डा की लेंथ होती है, लैम्डा लेंथ होती है, तो L। अब कैंसिल जो हो रहा है वो कैंसिल कर दो, बचा टर्म आ जाएगा हमारा M L स्क्वायर T -2 L। तो ये तो हमारा डायमेंशन लेस आ गया। ये हमारा क्या आ गया, डायमेंशन लेस, यानी कि M0 L0 T0। ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, डायमेंशन लेस। तो ये सारी डायमेंशन हमने निकाल ली है। ये सारी डायमेंशन क्या थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आई हुई हैं, और यही बार बार पूछी जाती हैं। एल वाई आर पोटेंशियल, ये सब प्लैंक कांस्टेंट का ही बार पूछा गया है, और ये हीट थर्मोडायनेमिक्स की ये सारी यूनिट हैं, और इधर गैस कांस्टेंट वगैरह सब कई बार पूछा गया है। तो इन्हीं डायमेंशन को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।